सो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स। लास्ट कंपाउंड है बेटा ये ग्रुप 16 का सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला H2SO4। आप सभी को पता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड बहुत रॉयल एसिड कहलाता है, रॉयल वाटर कहलाता है बिल्कुल, क्योंकि सभी एसिड्स में ये मोस्टली इम्पोर्टेंट हम मान के चलते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे जो प्रिपरेशन है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, पहले हमने क्या बनाया था, सल्फर को बर्न किया, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन से सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, कोई भी हम प्रिपरेशन यूज कर सकते थे, चाहे रोस्टिंग प्रोसेस थी। जो सल्फर डाइऑक्साइड था उसको हम ऑक्साइड से V2O5 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट करते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड का। ये है बेटा हमारी हिट्रोजीनियस कैटालिसिस वाली प्रोसेस, जिसमें हमने क्या किया, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाया है। आफ्टर दैट सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं बेटा, H2O वाटर से, या हम करवाते हैं H2SO4, ओलियम बोलते हैं बेटा इसके मिक्सचर को। हम क्या बोलते हैं, H2S2O7 को क्या बोलते हैं, ओलियम। क्या बोलते हैं बेटा, ओलियम। ओलियम की प्रिपरेशन करवाते हैं। ओलियम को हम अगर डाइल्यूट करते हैं विद वाटर वी गेट ओलियम ही है बेटा एक्चुअल में मिक्सचर ऑफ H2SO4 और SO3 जो हमारा क्या बनाता है, H2SO4। ये क्या बनाता है बेटा, H2SO4। ये है बेटा ओलियम को हम डाइल्यूट करके कितना भी हम डिजायर्ड अमाउंट में H2SO4 को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 3 स्टेप कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगर बात करें तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाए, फिर उसको हम काफ़ी बार करते आए हैं बेटा, V2O3 और V2O5 की प्रेजेंस में SO3, फिर हाइड्रोलाइज किया या हम H2SO4 में डाला तो ओलियम बन गया। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसकी आफ्टर द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। क्या आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें तो H2SO4 या H2S2O7 अपने आप में फ्यूमिंग लिक्विड है। फ्यूमिंग लिक्विड का मतलब क्या कहें अगर हम इसको, तो जो फ्यूम्स देता है, हाईली कोरोसिव है, मीन्स बहुत ज़्यादा बर्निंग प्रोड्यूस करता है, और ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑयली लिक्विड की तरह होता है बेटा। ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है विद release of soluble in water and release energy, highly exothermic है बेटा ये प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट रिलीज। हम आपको 10th में याद होगा ना एक, कि हम एसिड में वाटर नहीं डालते, वाटर में एसिड डालते हैं क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, कई बार सॉल्यूशन बम्प आउट ना कर जाए, इवन बीकर भी ब्रेक वाइल डाइल्यूटिंग द एसिड। तो ये हाईली कोरोसिव है, हाईली एक्सोथर्मिक है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा इसके बारे में कि ये रिएक्ट करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, सबसे पहले करते हैं हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं बेटा इसको, एसिडिक नेचर। कैसे ये एसिडिक नेचर शो करता है, H2SO4 रिलीज इट्स 1H आयन एंड शो HSO4 नेगेटिव। After HSO4 1 negative, further release 1H negative positive ion and form SO4 2 negative. This one shows the acid constant 1 and this one show acid constant 2. जो हमारा acid constant है very much greater than acid constant 2। क्वेश्चन आ जाता है बेटा ये कि जो ये एसिडिक नेचर शो करता है बाय द रिलीज ऑफ H आयन, तो वो वेरी हाई वैल्यू शो करता है H आयन की। क्यों, क्वेश्चन पूछा हो जाता है बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन से। एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि वाई के ए वैल्यू 1 वैल्यू इज वेरी मच ग्रेटर फॉर H2SO4। आप सभी को दिखाई दे रहा है बेटा ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, एक H पॉजिटिव छोड़ दिया, एक नेगेटिव। ये नेगेटिव अब छोड़ना नहीं चाहता ना एक और H पॉजिटिव को, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये तो एक और स्टेबिलिटी फैक्टर शो करेगा कि ये H लेगा टू गेट न्यूट्रलाइज। तो फर्दर हम एक और H को रिलीज करवा रहे हैं, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वेरी मच लोअर।
तो H2SO4 अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो आयनाइज हो जाता है और H आयन दे देता है विद अलोंग विद HSO4 एंड HSO4 अपने आप में नेगेटिवली चार्ज है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना सॉरी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यही आंसर है। नेक्स्ट है बेटा इसकी रिएक्शन, दैट इज वी कॉल्ड इट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेटिंग मीन्स पानी, यानी H2SO4 अपने आप में डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर को रिमूव कर सकता है। आपको याद होगा बेटा डिहाइड्रेशन की एक प्रोसेस मैंने 11th में आपको करवाई थी, मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में करवाया था आपको, कि हम इथेनॉल लेते हैं, इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, इथीन बनाता है। तो ये रिमूवल ऑफ वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और क्या रिएक्शन है बेटा जिससे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वैल्यू को शो करता है, चेयरिंग ऑफ शुगर, कंसंट्रेटेड H2SO4 कार्बन रिलीज करता है अलोंग विद वाटर। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाती है बेटा इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी वी सी दैट इट शो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 अपने आप में बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आपको पता है H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। तो बेटा सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 286, मैक्सिमम ये +6 ही तो शो कर सकता है। बाकी अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी रिडक्शन में जाएगा, और जो रिडक्शन में जाता है यानी ये +6 से किस में चेंज हो सकता है, +4 में चेंज हो सकता है। तो ये क्या एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किसकी तरह काम करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो दूसरों की हेल्प ऑक्सीडेशन में करे और अपना क्या करवा लेता है, रिडक्शन। अपना क्या करवा लेता है बेटा, ये रिडक्शन। जो दूसरों की हेल्प ऑक्सीडेशन में करे और खुद का क्या करवा ले, रिडक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बेटा +6 से +4 किस में होता है, SO2 में होता है, यानी H2SO4 खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO2 में। ये याद रखने वाली बात है बेटा, ये +6 से +2 में +4 में चेंज हो जाता है और किसको ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कॉपर को, सल्फर को, कार्बन को। तो ये इसकी रिएक्शन अगर हम H2SO4 से करवाएं तो ये क्या करवा देगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, +SO2 +H2O, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, +H2O, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड +H2O में कन्वर्ट कर देता है। सो बेटा दिस इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन, कि ये याद रखना है कि H2SO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड में, और दूसरों को क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज। यानी कॉपर को कॉपर सल्फेट में, सल्फर को अगेन सल्फर डाइऑक्साइड ही बनना है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बच गया तो वो बन गया उसका वाटर। So this is all about the chemical properties of the sulfuric acid। एक तो एसिडिक नेचर, दूसरा हमने पढ़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, तीसरा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में सिर्फ स्ट्रक्चर हमने करने हैं। कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं, जैसे H2SO3, H2SO4, H2S2O7, H2S2O8। तो इसका नाम क्या है बेटा, नीचे सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम। अभी बताया था ना बेटा H2S2O7 क्या कहलाता है, ओलियम, या हम इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड।
हम क्या बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और H2S2O8 क्या कहलाता है बेटा, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात आ जाता है बेटा इसके स्ट्रक्चर के बारे में, हम अगर करते हैं तो इसको तो बिल्कुल इजीली वे में आपने समझना है। H2SO3 बेटा ये सारे के सारे क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं, टेट्राहेड्रल 4 वाला, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। और क्या तरीका है बेटा इसको करने का, SO3 2 नेगेटिव करके देख लो, SO3 2 नेगेटिव 1/2 6+2, क्योंकि ऑक्सीजन को तो हम जोड़ते ही नहीं है, तो 8/2 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी सल्फर क्या बनाता है बेटा, क्या करेगा ये H2SO3 में, ये एक लोन पेयर शो करेगा, 2 OH बॉन्ड शो करेगा और एक डबल बॉन्ड O शो करेगा। H2SO3 H2SO4 इस तरीके से बनाते हैं बेटा हम, 2 OH आयन, H2S2O7 बेटा इसको ना डिवाइड करो, H2 एक H इसको, एक H इसको, S2 एक यहाँ S एक यहाँ S, O6 को डिवाइड करेंगे, O7 है ना बेटा, O6 और एक बीच में ऑक्सीजन, तो सल्फर एक OH की फॉर्म में, 2 O बॉन्ड की फॉर्म में, इन अ सिमिलर नोट हियर इज आल्सो वी राइट, और एक ऑक्सीजन क्या आ गया हमारा, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑक्सीजन आ गया। ये है बेटा ओलियम का। और जब परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का है तो यहाँ पर मीडियम में 2 ऑक्सीजन लगा देना, तो आपका क्या बन जाएगा, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, सॉरी परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का बेटा ये स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है बेटा। तो अब ये हमारा ना ग्रुप 16 कवर हो चुका है, अभी हम थोड़ी देर में करेंगे ग्रुप 15 को, ठीक है बेटा।